नमस्कार दोस्तों। ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी प्रेसिडेंट रहने वाले हैं अमेरिका के, यानी कि यूएसए के। उसके पीछे दो तीन तथ्य हैं जिसके कारण हम ये बात कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आखिरी प्रेसिडेंट रहने वाले हैं प्रेजेंट यूएसए के। क्योंकि दो तीन चीज़ें क्या हुई हैं। एक, उन्होंने बोल दिया कनाडा को, ओ भाई तुम अपने आप नहीं कर सकते, ये ट्रूडो मल जो है, टिड्डी मल है, ये आपकी कंट्री का बैठा दिया है इसने। आप एक काम करो, हमारे जो है पैसों के ऊपर ही तो आप अपनी कंट्री को चला रहे हो और हमारा ही आप एक पार्ट बन जाओ। यानी कि जो 50 स्टेट्स हैं वो 51 स्टेट्स हो जाएंगी। और उन्होंने ट्रूडो को गवर्नर भी बोलना शुरू कर दिया 51 स्टेट का। यहाँ तक की मौकरी वो होनी लग गई है। अगर ये 51 स्टेट्स हो गए तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, हो सकता है ग्रेटर अमेरिका बन जाए। मैक्सिको को बोल दिया कि तुम भी हमारे बिना जी नहीं सकते, तुम भी हमारा पार्ट बन जाओ। अब पैनमा जो है उसको भी आंखें दिखा दी, भी पैनमा भी हमें दे दो। मुझे लगता है हमने बोला था कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे और ट्रंप ने उस बात को पकड़ लिया कि अगर अखंड भारत बन रहा है, उधर अखंड तुर्की बन रहा है, तो इधर अमेरिका भी अखंड बनना चाहिए। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। और एक और है कि हो सकता है कि 51 स्टेट्स की बजाय 49 भी रह जाएं, क्योंकि कैलिफोर्निया ने बोल दिया वो भी हमारे इनसे अमेरिका से अलग होना चाहते हैं अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए 20 जनवरी को, अगर बोला उन्होंने। अब इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ, क्योंकि इनकी पकड़ जियो पॉलिटिक्स में हमारे से ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि ये सारा स्यापा है क्या। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ओपनिंग कमेंट आपने सुन लिया, अब आपकी बारी। सर, कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए, आपने सब कुछ बोल दिया। सर, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो आखिरी प्रेसिडेंट रहने वाले क्या? सर, मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब बात हो रही है ग्रेटर अमेरिका की। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये दोनों अभी हो जाएंगे अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंट्री हो जाएगा। अमेरिका का वही प्लान लग रहा है मुझे। देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बोल दिया कि कनाडा को यू बिकम आवर 51st स्टेट। मैक्सिको को बोल दिया कि आपके लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इलीगली, इससे अच्छा आप भी बन जाओ हमारे स्टेट ही। ठीक है। पनामा को बोल दिया कि पनामा कैनल हमने बनाया था 1900 में आपके लिए। ठीक है। उसका सारा खर्चा हमने कौन किया, हमारे कम से कम 38,000 लेबर, अमेरिकन लेबर डाइड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कैनाल। ये एक सर इंजीनियरिंग मार्वल भी है जिसमें इन्होंने दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट किया है। ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, जो विश्व में अमेरिका को जैसे उस तरह से चौधरी बोलते हैं, नगर स्टेट, वैसा बन चुका है। वो बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुम ये आ जाओ। तो अब अमेरिका अपना पावर एस्टैच कर रहा है इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। रीजन क्या है सर, आप सोचिए। सर, क्या हुआ है कि चाइना ने अपना पोर्ट प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ा दिया। थोड़े दिन पहले आपने ही बताया था कि पेरू और लीमा में वहाँ पे एक पोर्ट और इनोग्रेट किया था शी जिनपिंग ने। ठीक है। बाइडेन ने 2024 में, इस बार फरवरी में ही कांग्रेस को बोला था कि चाइना का मेजर प्रेजेंस है यूएस पोर्ट्स में। यूएस पोर्ट्स में जितने भी जो कंटेनर्स आ रहे हैं और जितने भी ऑपरेशन हैं, जितने भी क्रेन्स ऑपरेट होते हैं, वो सब कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो सब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना के अंदर। तो इसके अंदर एक स्पाइन टूल भी आ सकता है। तो अब मेरे हिसाब से ट्रंप ने क्या किया, डायरेक्टली पंगा ले रहा है चाइना से उसके सी रूट के ऊपर। अब वो अपनी बादशाह दिखाना चाहता है कि अमेरिका का बादशाह मैं हूँ, तुम बीच में मत आओ। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने थ्रेटन किया कनाडा को, सेकेंड मैक्सिको को, और थर्ड पनामा को भी कर दिया। और ये थ्रेटन सबको करेगा सर। आपने देखा है कि अर्जेंटीना ने जिस हिसाब से अपनी करेंसी को डॉलर से पेग किया था, तब जाके अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन कम हो गया था, तो उसने अर्जेंटीना को भी धमकाया। अब वो ब्राजील को धमकाएगा। तो ये सब जगह चलता जाएगा। वहाँ पे एक ही चीज बोलेगा कि आप चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करो। एक तरह से डायरेक्ट पंगा ले रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना अपना प्रेजेंस अटलांटिक के आगे, पैसिफिक के आगे अटलांटिक में भी प्रेजेंस कर रहा है, जिसके कारण डायरेक्टली थ्रेटन हो रहा है अमेरिका। चाइना ने क्या किया, आपको मालूम है, जो लिथियम है वो अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली से ले रहा है।
और वहाँ पे उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर दिए साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। अब ट्रम्प को समझ में आ रहा है कि अभी चाइना को यहाँ से बाहर निकालने का जरूरत है। तो इसके लिए ये मैंने आपने जो इस हिसाब से बोला है कि आखिरी प्रेसिडेंट रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर 50 स्टेट। आगे जाके और कितनी कंट्रीज को स्टेट बनाएंगे हमें नहीं मालूम। शायद मेरे ख्याल से थोड़े साल में 4 साल के अंदर 60 से 65 स्टेट इनके हाथ में आ जाए। कोई भरोसा नहीं है सर। कोई भरोसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, ये कुछ भी कर सकते हैं सर। कनाडा में जैसे ट्रूडो को इन्होंने बोल दिया गवर्नर ऑफ कनाडा। सर इतना स्नब मुझे नहीं लगता कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को ऐसे स्नब किया जाए। ट्रूडो को बोल दिया गवर्नर और वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया कनाडा की तरफ से। यानी कि या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है या उन्हें लगता है कि भैया ये डोनाल्ड ट्रंप है, अगर पंगा लिया तो हमारी वाट लगा देगा, कहीं एक्चुअल में ना कर दे। और गवर्नमेंट जो है, जो ट्रंप की जो टीम है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला प्रेसिडेंट वॉज जस्ट जोकिंग। और 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी कर दिया यही सेम गवर्नर ऑफ कनाडा। ये सर धमकी है या जोक है? वैसे तो ट्रूडो में खुद ही जोक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? देखिए कनाडा इज पार्ट ऑफ द 5i अलायंस, जो यूएस का जो एंग्लोस्फीयर है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, उसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो एक तरह से ये 5 स्टेट की सब वसान, जो बाकी 4 स्टेट है, इवन यूके की सब वसान स्टेट ऑफ अमेरिका। व्हाइट हाउस से जो भी ऑर्डर जाते हैं ये 4 कंट्रीज फॉलो करते हैं। अभी यूरोप में भी वही हो गया, आपने देखा है, ओलाफ शोल्ज की गवर्नमेंट गिर गई, फ्रांस में गवर्नमेंट गिर गई। यूरोप को भी, जो यूरोप के अंदर जो 28 कंट्री है, उधर भी अमेरिका का दबदबा चलता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में चलता है उसका, तो उनका दबदबा एशिया में भी चलता है। जापान और साउथ कोरिया दोनों यूएस वसाल स्टेट है, आपको मालूम है। तो एक तरह से ट्रम्प अब दिखाना चाहता है वर्ल्ड को कि मैं वर्ल्ड का महाराजा हूँ। वो लॉर्ड शी जिनपिंग को एक तरह से डायरेक्ट चुनौती दे रहा है और वो बोल रहा है चाइना को कि तुम अपनी औकात में रहो। बस सिंपल सा चीज़ है सर, ये तो और कुछ समझने की बात नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम करता जाएगा, चाइना के प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। चाइना के पास जो अनफिल्टर्ड एक्सेस था कि कोई भी पोर्ट में जाके वो इन्वेस्ट कर देता था, जो भी शिपिंग रूट को अपना बता देता था, तो सब जगह अपनी टांग अड़ाने वाला है और चाइना को परेशान करने वाला है। तो चाइना के मिलिट्री कॉस्ट बढ़ेंगे, चाइना के सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ेंगे, चाइना की जिसके कारण चाइना में डेफिसिट भी बढ़े। क्योंकि आपका क्या होगा, मेजर चंक आपका जाएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर में। जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है, इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। सिंपल है सर, जैसे सोवियत यूनियन को विघटन करने का बात किया था, वैसे ही चाइना का भी वही हाल करने का प्लान है। ये डायरेक्ट प्लान है यूएस का। सर डायरेक्ट प्लान तो दिखता है, लेकिन जो चाइना की बात करी कि इनकी जो है वाट लगने वाली है, सर वाट तो पहले लग गई है। अभी नया एक डाटा आया है जो लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, मैंने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है कि चाइना के अंदर 50 करोड़ आदमी जो ये क्लेम करते हैं कि इनकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, उसमें 50 करोड़ लोग भूत बन चुके हैं, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, कंजम्पशन कम इसलिए हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन जितनी दिखा रहे हैं उतनी है ही नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ गया कि भाई इनको अगर दबाना है तो इन्हें बार बार तंग किया जाए। जहाँ जहाँ पर ये अमेरिका को घेरने की बात करते हैं, अब चाइना को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए मैक्सिको, कनाडा, पैनामा, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि टारगेट कनाडा और मैक्सिको नहीं है। वहाँ पे जो सब्सिडीज़ मिलती हैं अमेरिका से, उन्हें बंद करने की मुहिम जो करी गई है, बिकॉज उसका फ़ायदा चाइनीज़ कंपनीज लेती हैं। उमेश जी, मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ। कल ही एक डाटा आया है चाइना से कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, अगर आपको याद होगा 6 महीने पहले आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया चाइनीज़ कंपनीज़ को, आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, यू गो एंड इन्वेस्ट इन अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ताकि वहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और वहाँ पर सब्सिडी मिलती है अमेरिका की तरफ से, आप सारा माल अमेरिका में भेजें। जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 57% से ज़्यादा ओवरसीज़ जो इनकी कंपनीज बनाई हैं वहाँ से इनको प्रॉफिट आ रहा है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रॉफिट नहीं आ रहा। आपको लगता है कि इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक रीढ़ की हड्डी के ऊपर
लात मार दी चाइना। देखिए सर, पहले तो अमेरिका तब काम करता है जब चाइना उसके अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ले लेता है उस कंट्री में। आपने बरोबर पकड़ा है कि जैसे चाइना का प्रेजेंस बढ़ा है कनाडा में, चाइना का प्रेजेंस बढ़ा है मेक्सिको में, और चाइना ने अपना प्रेजेंस पनामा में भी बढ़ा दिया है। चाइना के पनामा के पास जो 2 पोर्ट्स है, जो एंट्री पॉइंट्स है करीबियन में, उसमें चाइना की जो कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, हटचिसन होल्डिंग्स है, उनका वो कंपनी पोर्ट ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और अमेरिका को मालूम है कि अब उसकी डोमेस्टिक पोर्ट सिक्योरिटी थ्रेट पे है, क्योंकि चाइना वहाँ पे एस्पियोनेज के काम कर रहा है। सर, अमेरिका को सब मालूम है कि कितना डेटा कितना जा रहा है। वो सिर्फ वो डेटा दे रहा है जो चाइना चाहता है, चाइना को वो चाहता है लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसको एक प्रूफ बना के उसको वो चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये एक प्लान है ग्रेटर अमेरिका का। सर, दिस इज अ प्लान ऑफ अ ग्रेटर अमेरिका एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लान फॉर ब्रेकअप एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना। मेरे को तो यही लग रहा है। सर एक चीज़ बताइए, आपने ग्रेटर अमेरिका की तो बात कर ली, लेकिन लिब्रांडो के कंट्रोल में है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ अमेरिका ऑल्सो। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम अमेरिका को अपना प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं और हम अमेरिका से अलग होने की अब उन्होंने वहाँ पे मुहिम शुरू कर दी है। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, एनी पॉलिसी ऑफ ट्रम्प, हमें अलग कंट्री चाहिए। आपको मालूम है कि कैलिफोर्निया का जो जैसे ब्रेक्सिट था वैसे ही उन्होंने कैलियक्स करने की शुरू कर दी है मुहिम। आपको लगता है कि ये 49 स्टेट्स भी रह सकते हैं ग्रेटर कैनेडा अमेरिका करने के चक्कर में? सर, यूएस को एक मार्शल लॉ लगाने की जरूरत है। अपनी फेडरल फोर्सेस भेज देगा, कैलिफोर्नियन गवर्नर है और जितने भी ब्रेक अमेरिका फोर्सेस है तो उठा के ग्वांटानामो बे में भेज देगा। सर, वो सब बोलने के लिए ठीक लगता है सर। अमेरिका जब चाहे जब मार्शल लॉ लगा के आपको अंदर ठीक भी कर देगा। चिल्लाने दे रहा है, चिल्ला लो, पर जब लगेगा कि सर पे पानी भर रहा है, उनको मालूम है क्या करना, तो वो सब रहने दीजिए सर, वो सब ठीक है, ख्याली पुलाव है। अमेरिकन फोर्सेस के सामने कोई नहीं टिक सकता, आपको बता देता हूँ बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात यह है कि 20 जनवरी को क्या वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया है। क्योंकि अभी जितने भी सारे दुनिया में जो स्यापे पड़े हुए हैं, जो बाइडन इंक्रीज़ करता जा रहा है या बोलिए डीप स्टेट इंक्रीज़ करता जा रहा है कि किसी तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण ना कर सके 20 जनवरी को। क्योंकि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो पुराना जो प्रेसिडेंट होता है वही कंटिन्यू करता है। सर, एक्चुअली ये काम हो भी रहा है। कल आपने देख लिया रशिया के अंदर, कजान के अंदर 3 ड्रोन्स ने जाके वहाँ पे एक बिल्डिंग को टारगेट किया, हाई राइज बिल्डिंग को। इसको बता दिया था कि रशिया WTC मोमेंट। रशिया ने अभी तक सिर्फ वार्निंग दी है। मेरे हिसाब से रशिया बहुत बड़ा रेस्ट्रेंट रख रहा है। उनको भी मालूम है कि डीप स्टेट ये काम करवा रहा है। आपको मालूम है उनके जनरल को भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। यूक्रेन सारे ट्राइब के काम कर रहा है जिसको प्रोवोक कर सके कि ये यूक्रेन और रशिया का वॉर कभी खत्म ही ना हो। बट आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए पुतिन ट्रम्प से मिलने के लिए तैयार है और ट्रम्प ने भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रूथ होगा। 1 महीना और है, आज देखिए दिसंबर 23 है। मेरे हिसाब से और एक 27 दिन हमको ये इन लोगों की एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आगे जाके चीज़ें सही हो जाएगी। बस मुझे यही लग रहा है सर, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग विल कम इनटू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। होना चाहिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और अमेरिका जो है, अगर 50 स्टेट्स की बजाय 51 हो जाए, ग्रेटर अमेरिका हो जाए और कनाडा अमेरिका का पार्ट बन जाए, कैनेडियंस की तो बल्ले बल्ले है। और खालिस्तानियों का क्या होगा, ये अब 20 जनवरी के बाद पता लगेगा। पन्नू जो ऑलरेडी बुरके में छुप कर बैठा है, उसका पता लगेगा कि उसको क्या CIA दोबारा से सपोर्ट करेगा ट्रंप के आने के बाद, या उसका वही हाल किया जाएगा जैसे सूखे को गीला कर दिया था। क्या पन्नू का भी वही काम किया जाएगा? Sir, the concept of Greater America will pick up steam. American nationalism will pick up steam. ट्रम्प कोई ये जो स्टेटमेंट देख के अमेरिका के अंदर नेशनलिस्ट फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं और एक तरह से जहाँ पे लोग ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहे थे, ही इज ट्रांसफॉर्मिंग द अमेरिका इनटू अमेरिकन सिटीजन स्टेट।
So make America great again is nothing but a global plan of America to dominate countries in the American continent, North and South America both. और एक तरह से 50 स्टेट नहीं है सर, थोड़े दिनों में आप देखेंगे 60 से 65 स्टेट इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में रहेंगे। कनाडा आ चुका है, मेक्सिको भी आ चुका है, अनडिक्लेयर्ड प्रोविंसेस हो चुके हैं, अब पनामा भी आ जाएगा, वो 53rd हो जाएगा। और बाकी और कितनी कंट्रीज, छोटे मोटे कंट्रीज है, पेरू है, बोलीविया है, आप ये देख लीजिए, इक्वेडर है, कितने दिनों तक रह सकते हैं देख लीजिए। और चाइना के पैसे उधर घुसने वाले हैं। बस इतना ही बोलूँगा सर। ठीक है सर, बस इतना ही। सर चलिए देखते हैं अब आगे के क्या होता है। अखंड भारत बनता है, उधर ग्रेटर अमेरिका बनता है, इधर ग्रेटर तुर्कमेनिस्तान बनने की कोशिश करी जा रही है, ग्रेटर चाइना की बातें ऑलरेडी हो रही हैं। अब देखते हैं कितने कितने ग्रेटर बनेंगे, उधर से ग्रेटर बांग्लादेश और ग्रेटर पाकिस्तान की बात भी चल रही है। अब देखते हैं कि किसका ये सपना पूरा होता है। सर ये बात हो रही है अखंड अमेरिका की, अखंड भारत की, बाकी सब खंड होने वाला है। और बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सर। बाकी खंड खंड होने वाला है, हम अखंड होने वाले हैं। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।